सभी बच्चों को नव वर्ष की मंगल कामना। क्लास 11 के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे, जेई के बच्चे, नीट के बच्चे, जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन है, उन सभी बच्चों को नव वर्ष की मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। मैं श्रवण सर फिजिक्स का टीचर हूँ। मैं फिजिक्स के संदर्भ में बतलाना चाहता हूँ कि आप अभी से, आज से ही फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लास 12 के बच्चों और क्लास 12 के बच्चों से आग्रह है, निवेदन है कि वे जाएं और सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट की तैयारी शुरू कर दें, रिवीजन शुरू कर दें। छोटे छोटे 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन को भी देखना शुरू कर दें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले पूरे क्लास 12 के फिजिक्स में जितने डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेस को देखना शुरू कर दें। जैसे अंत से लेंगे तो आप रेक्टिफायर को देख लें, उसके बाद आप ट्रांसफार्मर को देख लें, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग वगैरह जितना है ट्रांसफार्मर को देख लें। ट्रांसफार्मर के बाद एसी जनरेटर को देख लीजिए। एसी जनरेटर को पढ़ने के बाद आप ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी डिफ्रैक्शन से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आइए ये इधर आ जाइए, तो इधर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बारीकी से पढ़ें। आप उसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी वगैरह को भी पढ़ें, उसके छोटे छोटे टर्म को भी पढ़ें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद आप आ जाएं, और उसके पहले उसका थ्योरी में, डेरिवेशन में आवे। जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ऐसा लगता है कि यह सबसे फेमस डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को ज़रूर पढ़ें। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इसको ज़रूर पढ़ें। आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन, अगर समय नहीं है तो उसको नहीं पढ़ें, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल पढ़ें, क्योंकि उसी में 2 केस ऐसा आता है जिसमें एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन का केस आता है। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो एक्सियल लाइन, और व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो इक्वेटोरियल लाइन। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल पढ़ लेते हैं तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल भी कवर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आवे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ही पढ़ लें। ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऐसे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर उसी में कवर हो जाएगा। फिर आप पढ़ लें। फिर कैपेसिटर में आवे, और कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ध्यान से पढ़ें। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस टॉपिक को आप पढ़ें। इस टॉपिक से आने की संभावना है। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में आप आते हैं तो उसमें आपको पढ़ना चाहिए एम्पियर सर्किट लॉ। हाँ, एम्पियर सर्किट लॉ, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैट में आप कूलम्स लॉ, मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भूल गया था कि आप ये गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ जरूर पढ़ें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम भी पढ़ें। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड थिन वायर, और एक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेन शीट। फिर थर्ड में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इन तीनों एप्लीकेशन को पढ़ लें। ये मैं भूल गया था, अब उसका मैं पुनः दोबारा आता हूँ। इलेक्ट्रिक ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में आता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे एम्पियर सर्किट लॉ को आप पढ़ें। एम्पियर सर्किट लॉ के पढ़ने के बाद फिर आपको आ जाए मैग्नेट को पढ़ें। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ लीजिए, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ लीजिए। उसमें तो छोटा छोटा टर्म है। सेल्स पढ़ लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप तैयारी करें, ठीक से तैयारी करें। आप मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को जरूर देख लीजिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी आप पढ़ लीजिए, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स, फिर आप एनर्जी बैंड डायग्राम, इस चीज़ को पढ़ लीजिए और इन पर तैयारी कीजिए।
आप पूरे विश्वास के साथ तैयारी कीजिए तो आपका +2 में अच्छा नंबर आ जाएगा। धन्यवाद।